जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप मेरे चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। आज हम अपने मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं मगध डायनेस्टी, हम मगध डायनेस्टी देखते हैं। तो अब मगध डायनेस्टी क्या है? मगध डायनेस्टी इज वन ऑफ अ महाजनपद। अब महाजनपद है क्या? हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आप भारत कबीला के बारे में अगर आप जानते हो, जिसके नाम पे फिर भारतवर्षा जो था और फिर भारत का नाम आया था, तो भारत कबीला वो टाइम इज अ कबीला, अ स्मॉल पीपल लिविंग अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि भारत के बाद आपको यहाँ पे जनपद देखने को मिलेगा। जनपद एक थोड़ा उससे बड़ा जमीन, उससे ज्यादा लोग। फिर उसके बाद एक वास्ट पीस ऑफ लैंड जहां पे मैक्स पीपल रहते हो, ठीक है, बड़ी जमीन जहां पे ज्यादा लोग रहते हो, उसे हम कहते हैं महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? टोटल 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अब सोर्स क्या क्या? सोर्स क्या होता है? सोर्स पहला क्या है? अंगुत्तर निकाय, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां पे हमें 16 महाजनपद मिलते हैं। दूसरा सोर्स है हमारा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन टेक्स्ट है जहां पे 16 महाजनपद मिलते हैं। बट जो ये है अष्टाध्याय, जो कि पन्नी ने लिखा था, वो कि इसमें 22 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो हम मोस्टली रिलाई करते हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र पे, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन नेम्स इन तीनों में देखने को मिलते हैं। तो हम इससे 16 महाजनपद की वहां काउंटिंग किया करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मत्स्यावंती, चेत्या, फिर आपका कुरु, पंचाल, कोशाला, यहाँ पे विरजी, अंगा, मगध, काशी, मल्ला, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपको महाजनपद देखने को मिलते हैं। सारे के सारे कौन है? महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अब महाजनपद है, महाजनपद में हमें मिला क्या? महाजनपद में हमें पंचमार्क कॉइन, पंचमार्क कॉइन अगर आप ऐसे सिक्के देख रहे हो ये वाले, ठीक है, इस पे आपको कुछ ना कुछ डिजाइन देखने को मिला है, तो इसे बोला गया पंचमार्क कॉइन स्टैम्प विद सिंबल। कोई ना कोई, जैसे आप यहाँ पे देखो, किसी जानवर का सिंबल है, किसी चक्र का सिंबल है, यहाँ पे देखने को मिला। रेगुलर टैक्स कलेक्शन, यहाँ पे क्या होता है महाजनपद में? अगर इतनी बड़ी जमीन है, इतना बड़ा वास्ट पीस ऑफ लैंड है, वहां पे लोगों को एकोमोडेट करना है, तो टैक्स कलेक्शन तो होगा ही होगा। तो बोलोगे एक अच्छा रेगुलर टैक्स कलेक्शन होता है 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब अगर आपने 600 किलो कुछ उगाया है, उस 600 किलो में से 100 किलो, जो कि आपका क्या होगा? 1/6 हुआ कि नहीं हुआ? 1/6 आपको प्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिससे बोला जाता है भागा। यहाँ पे हमें रिंग वेल्स मिले। रिंग वेल्स क्या है? इस टाइप के हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, इसे हमें क्या कहता है? रिंग वेल्स। ब्राह्मणास बिगेन कंपोजिंग धर्मसूत्रास। धर्मसूत्रास जो थे वो इस टाइम पे कंपोज होना शुरू थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बुक थी उसे धर्मसूत्रास एंड शास्त्रास बोला गया था। सूत्रास यहाँ पे कंपोज होना शुरू हुए थे। यहाँ पे हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, जो कि इस टाइप का हमें देखने को मिलते हैं, गमले टाइप के हमें देखने को मिले हैं। तो अब जो हमारे इंपॉर्टेंट महाजनपद है, इंपॉर्टेंट कुछ, एक है मगध, दूसरा है वेजी। जो मगध है वो क्या है? नियर बिहार, बिहार एरिया के पास हमें देखने को मिलता है। अगर आप ये देखो, यहाँ पे क्या है? ये मगध है कि नहीं है? यहाँ पे आपको बिहार, पुराने में ये बिहार हुआ करता है, इतना बड़ा एरिया। तो ये आपको पूरा कवर एकदम से बिहार एरिया देखा जाए, तो वहां पे हमें मगध देखने को मिला है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या मिल जाता है? उसे टिम्बर मिल जाता है। टिम्बर से शिप्स वगैरह में यूज किया जाता है। आप कहोगे सर जमीन के बीच में शिप कहाँ पे? ये आपको नदियां दिख रही है, ये वाली, ये मैं अगर कलर चेंज कर दूं, मिटा दो इस पे, ये आपको नदियां दिख रही है। यहाँ पे गंगा है, यमुना है, फिर यहाँ पे आके मीट होती हुई देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे हमें ये और नदी आगे जाती है। तो इस रूट को कैप्चर करने के लिए ये यहाँ पे टिम्बर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है बोटिंग के लिए। आयरन की माइंस हमें यहाँ पे देखने को मिले, जिसकी वजह से वेपन्स बन सकते हैं। हमें एलिफेंट्स देखने को मिले, लड़ाई वगैरह में काम आ सकते हैं। रिवर यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए काम आ सकते हैं। तो ये जो 4-5 चीजें, ये मगध को क्या बनाती है? ये मगध को पावरफुल बनाती है, ठीक है। ऊपर से इसकी अगर आप कैपिटल देखोगे, मगध की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ठीक है, मगध की जो कैपिटल है पाटलिपुत्र, वो क्या थी? एक पहाड़ पे थी। मतलब ऐसे पहाड़ है तो उसके यहाँ पे उसकी कैपिटल हमें देखने को मिलती। तो जो भी कोई आ रहा है तो उससे क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। तो साइड साइड में क्या थे? पहाड़ थे। तो सो दैट इट कैन गेट अ प्रोटेक्शन, एक टाइप से फोर्टिफिकेशन का काम करती थी मगध की कैपिटल। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है विरजी। विरजी में एक ओलिगार्ची सिस्टम देखने को मिलता है, और ये जो सिस्टम है ये हमारा 3 बार पीवाईक्यू में पूछ रखा है, ठीक है, अलग अलग हर 2-3 साल बाद ये कंटिन्यू पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि विरजी में ओलिगार्ची सिस्टम है। ओलिगार्ची सिस्टम में होता क्या है? उसमें आपको बोल रखा है कि एक से ज्यादा रूलर वहां पे रूल किए देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये चीज एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लाइक इंपॉर्टेंट मगध महाजनपद हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अब मगध अर्लियर डायनेस्टी। अब मगध में जो सबसे पुरानी जो डायनेस्टी थी वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। बृहद्रथ डायनेस्टी जो थी
इसका ना सोर्स हमें क्लियर नहीं है, तो इस वजह से हम इसे मानते भी है नहीं भी मानते, मतलब हमें इसके एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता, इस वजह से हम बस इसे नाम नाम में मान के चल लेते हैं। हाँ चलो पुराने समय लिखा था तो हम मान लेते हैं, बट और ज्यादा हमें क्लियर एविडेंस इसके बारे में नहीं मिले। तो जो हमारी सबसे पहली जो डायनेस्टी जिसे हम प्रोमिनेंट डायनेस्टी मानते हैं वो है हरियंका डायनेस्टी। उसके बाद आती है हमारी शिशुंग डायनेस्टी, उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी ने फिर वो चाणक्य को चैलेंज कर दिया था, चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर बनाया था। तो इस वीडियो के बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मौर्यन एम्पायर। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी के बारे में, हरियंका डायनेस्टी वाज फर्स्ट डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो पहली डायनेस्टी थी वो कौन थी? हरियंका डायनेस्टी में देखने को दी। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बिंबिसारा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी उसमें मैंने बताया था कि बिंबिसारा की शादी किसी एक से हुई थी, किससे हुई थी ये आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा कि बिंबिसारा जो थी उसकी वाइफ जो थी वो कौन से डायनेस्टी या कौन से क्लैन से आती हुई देखने को मिली थी। ये बात समझ में आई? यहाँ पे आगे चले। अब फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी, ये बिंबिसारा कौन था? ये पहला किंग था जिसके पास क्या थी? एक स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है कि एक आर्मी आपकी फील्ड, एक कुछ लोग हैं, मान लो दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है उसमें क्या है, जो लोग है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत आर्मी की ट्रेनिंग दी थी, खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना रेगुलर जो भी अपना डे टू डे लाइफ होता है वो कर रहे हैं। और जैसे वॉर हुआ तो वो सब क्या हो गए? सोल्जर बन गए। ठीक है, बट इस टाइम पे क्या होता है, एक फिक्स डेडिकेटेड ऑफ पीपल होंगे, वो क्या होंगे पूरे दिन से लेकर शाम तक क्या करेंगे? सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे लड़ाई की। जैसे ही वॉर हुआ तो इन्हें बुला दिया जाएगा लड़ने के लिए। तो ये जो पहला बंदा था जिसकी क्या थी? स्टैंडिंग आर्मी हमें देखने को मिलती है, ये वाला बी वाला। बात समझ? कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध, कंटेम्प्रेरी का मतलब उसकी जब जिस टाइम बुद्धिज्म चल रहा था उसी टाइम पे हरियंका डायनेस्टी में चलती हुई देखने को मिलती है। बुद्धिज्म के हिसाब से ये कितने साल रूल किए? 42 ईयर्स तक हमें रूल करते हुए देखने को मिले। बुद्धिज्म रूल 42 ईयर्स। गौतम बुद्ध महावीर बोथ डाइड ड्यूरिंग हरियंका डायनेस्टी। अब गौतम बुद्ध और महावीर दोनों किस टाइम पे डाइड होते हुए देखने में? हरियंका डायनेस्टी के टाइम पे हमें मरते हुए या फिर डाइड उनकी मृत्यु होती हुई देखने को मिली थी। अब बिंबिसारा जो थे यहाँ का रूलर, उनके दो तरीके थे टेरिटरी को एक्वायर करने के। पहला क्या था? अगर तुम जीत सकते हो तो जीत लो, दूसरा अगर नहीं तुम्हें लगता है कि डाउटफुल केस है तो क्या बनाओ? उनसे रिश्ते बना लो। तो पहला जैसे उन्हें लगा कि मैं जीत सकता हूं तो उन्हें क्या किया? अंगा को हरा के जो ईस्ट बिहार वाला हिस्सा है उसे कैप्चर कर लिया। अगर मैप पे दिखाऊं मैं आपको, अंगा का है, अंगा 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 ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसे कैप्चर कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उससे जीत सकते थे। दूसरी जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो था जैसे कौशाला और वैशाली। ठीक, कौशाला और वैशाली का है, देखो कौशाला ये रहा और वैशाली 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 कहाँ गया? काय वीर जी, काशी कहीं इधर ही होगा शायद, मैंने ध्यान दे, या वैशाली एक और जगह यहीं आसपास ही है। ठीक है, तो वहां इस मैप में है नहीं। ठीक है, तो इन दो को उसने क्या किया था? रिलेशन, मतलब उनसे शादी कर ली थी। जो राजा था उसने क्या किया? कौशाला देवी जो कि कौशाला की थी और वैशाली जो कि चेलना जिनका नाम था, उनसे शादी कर ली थी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, बर्थ ऑफ, और ये जो चेलना थी इनने किसे जन्म दिया था? अजात शत्रु को। ये हम देखेंगे बिंबिसारा का बेटा जो था अजात शत्रु, उसने अजात शत्रु ने क्या किया था? अपने ही पापा को मार दिया फॉर द थ्रोन। और ने तीसरा जिससे शादी की थी वो था कीमा। कीमा कौन थी? मादरा की जो एरिया की क्वीन थी वो थी कीमा। इनका एक एनिमी था, बिंबिसारा का एक एनिमी कौन था? उसका नाम था अवंती। अवंती जगह थे और किंग का नाम क्या था? प्रदोत्य। प्रदोत्य, ठीक है, और कैपिटल कौन थे? उज्जैन। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो बिंबिसारा का एनिमी कौन था? वो था अवंती। अवंती में किंग कौन था? प्रदोत्य। प्रदोत्य उनकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन की। ये बात याद रहेगी। बाद में इन दोनों की दोस्ती होती हुई देखी थी, बिंबिसारा और अवंती की हमें दोस्ती हुई देखने को मिली थी। अगर मैं आपको मैप पे ले चलूं, अवंती का है ये रहा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये जगह हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हरियंका डायनेस्टी का सक्सेसर कौन था? हरियंका डायनेस्टी का जो सक्सेसर था उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु मैंने बताया था आपको, अजातशत्रु किसका बेटा है? अजातशत्रु इज द सन ऑफ चेलना। ये बात समझ में आई? आगे चले। अब ये 492 से 460 बीसी तक हमें देखने को मिला। इनके डिजाइन में क्या? कोशी और वैशाली वाज आल्सो एडेड। मतलब अगर आप देखोगे सर वैशाली तो पहले से यहाँ पे जुड़ गई थी, अब रिश्ते बने थे। अब इनने क्या किया? कोशाला और वैशाली को क्या किया इनने? जबरदस्ती, मतलब कोशी और वैशाली को इन्हें क्या किया? जबरदस्ती अपने रीजन के अंदर कॉन्कर कर लिया। इनने क्या किया था? और किल्ड फादर फॉर हिज सोल, अपने पापा को ही मार दिया गद्दी के लिए। वेस्टेड 16 साल इसने वेस्ट कर दिए वैशाली को कैप्चर करने के लिए। सोचो 16 साल तक लड़ता रहा वैशाली से। और यहाँ इस टाइम पे हरियंका डायनेस्टी में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता हुआ हमें देखने को मिल रहा था अजातशत्रु में। ये मैंने आपको याद है तो बुद्धिज्म में आपको मैंने टेबल बनाई थी और उसमें बताया था कि कौन सा काउंसिल कब हुआ था, कौन सी राजा के तहत और कौन उसे हेड करा था। ये यहाँ पे आपको बात समझनी चाहिए।
अब जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं अजातशत्रु के बाद जो अगला सक्सेसर आता है हर्यंका डायनेस्टी वो है उदयन। उदयन ने 460 से लेकर 444 बीसी तक रूल करता हुआ देख रहे हैं। इसने भी क्या किया, अपने पापा को मार दिया। मतलब बिंबिसारा को किसने मारा, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को किसने मारा, उदयन ने। और इसने एक नई कैपिटल फॉर्म की जिसे बोला गया पाटलिपुत्र। बिल्ट फोर्ट एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोनपता। अब यहाँ पे सिंपल इसने क्या किया, किले बनाए। किले कहाँ पे बनाए, गंगा और वो सोन नदी के पास में। क्यों, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रूट था फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। जो लास्ट रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का वो कौन थे, नागदशका। ये कौन थे, लास्ट रूलर थे हमारे किसके, हर्यंका डायनेस्टी के, हमें देखने को मिलता है। जो अगली डायनेस्टी आती है इसी मगध के अंदर वो है हमारी शिशुंग डायनेस्टी। शिशुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, शिशुनाग। इनने क्या किया, एनेक्स्ड अवंती लेड टू एंड ऑफ 100 years ओल्ड। अब 100 साल से लड़ाई चली थी अवंती और किसके बीच में, मगध के बीच में। तो इनने क्या किया, शिशुंग डायनेस्टी ने अवंती को एनेक्स कर लिया और अपनी कैपिटल कहां शिफ्ट की, वैशाली में शिफ्ट कर दी। इनके जो सक्सेसर थे वो कौन थे, कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था एट दी वैशाली और इसकी कैपिटल क्या थी, पाटलिपुत्र। जो लास्ट रूलर थे शिशुंग डायनेस्टी वो थे नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन थे, लास्ट रूलर थे। और नंदीवर्धन के बाद हमारी जो एक नई डायनेस्टी हमें स्टैब्लिश होती देखने को मिलती थी वो थी हमारी नंद डायनेस्टी। ये बात समझ में, आगे चलते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में। नंद डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मगध। सबसे पावरफुल डायनेस्टी कौन थी मगध की, वो थी हमारी नंद डायनेस्टी। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या है, पहले ब्राह्मण होते थे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। बोला जाता है ब्राह्मण का काम पूजा पाठ, ऋग्वेद पढ़ना, ये सब पढ़ाना समझाना है। क्षत्रिय का काम क्या है, फाइट करना। क्षत्रिय का काम क्या है, फाइट करना। एंड ओनली द किंग हु इज अ क्षत्रिय कैन बिकम अ किंग। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि नंद डायनेस्टी का जो राजा था वो एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, मतलब एक नॉन क्षत्रिय ग्रुप से आता हुआ हमें देखने को मिला था। इसकी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, आप देखोगे कि 2 लाख के अराउंड इन्फेंट्री देखने में, 60,000 घुड़सवार देखने में, 3 से 6,000 हमें वॉर के एलिफेंट्स देखने को मिलते। एक ह्यूज आर्मी जो थी वो किस तरीके से मैनेज होती, क्योंकि वहां पे अगर इफेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी हो तभी जाके इतनी जो आर्मी है वो आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। जो नंद डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर वाज महापद्मा नंदा, जिसे टाइटल दिया गया था एकात्र। एकात्र मतलब सोल मोनार्च, मतलब अकेला राजा जो इतने बड़े जगह पे शासन कर सके। जो इनका लास्ट रूलर था वो था हमारा धनानंदा। धनानंदा कौन था, या फिर जिसे हम धनानंदा कई जगह पे आपको इसे घनानंदा भी देखने को मिलेगा। इसी टाइम पे अलेक्जेंडर ने प्लान किया था यहाँ पे आके अटैक करने का। चाणक्य ने क्या किया था, इस धनानंदा को वॉर्न किया था, बट धनानंदा कहता कि यार उनने क्या किया, चाणक्य की बेइज्जती कर दी। चाणक्य का मजाक बनाया कि मेरा ऐसे इतना बड़ा एम्पायर है, कोई यहाँ पे कदम रखने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो चाणक्य को इस बात का बुरा लगा, तो उसने गया एक बच्चे को ढूंढा जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य रखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, फिर एक मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश करता हुआ यहाँ देखने को मिला था। जब बात करते हैं अलेक्जेंडर के अटैक की, हुआ क्या था, नॉट मेंशन। अब इंडियन सोर्सेज में हमें इस अटैक के बारे में पता नहीं चलता, हमें किसके बारे में पता चलता है, हमें ग्रीक सोर्सेज से पता चलता है अलेक्जेंडर के अटैक के बारे में। 326 बीसी में क्या किया था, इनने अटैक किया था कहां पे, इंडिया में। और अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई थी। पोरस कौन था, पंजाब का राजा था। और यहाँ पे पोरस की क्या हुई, यहाँ पे हार हमें होती हुई देखने को मिली। इस बैटल को क्या बोला गया, बैटल ऑफ हैदराबाद या बैटल ऑफ झेलम। ये क्या है आपका PYQ है, ये बात याद है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाद जब आपने कहा यार इस जो वहां पे जब अलेक्जेंडर का और मन था आगे जाने का, बट उसके सोल्जर्स ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। पहला क्या था, कुछ जो रीजन थे कि एक तो वेदर क्लाइमेट जो था इंडिया का वो बहुत ही अलग था, ऊपर से जो ये फाइट थी इतनी फियर्स थी ना कि अच्छे खासे सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ होती हुई देखने को मिली। तो कई लोग घबरा गए कि यार अगर हम और आगे जाएंगे तो हमारी और बुरी हालत हमें होती हुई देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने कहा चला गया, क्या है, मैकडोनिया चला गया, जो कि क्या है ग्रीस में हमें देखने को मिलता है। और अपना जो गद्दी थी उसने कहा देखो मैंने यहाँ तक अपना एम्पायर बना दिया। अब उसके बाद बोला सेल्यूकस निकेटर जो कि उसका सेनापति था, उसे बोला इसके आगे की अब जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं जाना कहाँ पे वापस, अपना ग्रीस। ये बात समझे। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, अब ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अलेक्जेंडर वाले ये थोड़ा बस आपको इतना याद रखना, बैटल सेल्यूकस निकेटर ने शादी किससे करवाई थी, उस अपनी बेटी की शादी उसे चंद्रगुप्ता से करवाता हुआ देखने को मिला। ये हम थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे जब हम मौर्य एम्पायर ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो ये खत्म होती हुई देखने को मिलती है। आपके हर्यंका डायनेस्टी कितने मगध के बारे में कंप्लीट जो डिटेल है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, और आप देखोगे एनसीईआरटी में इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आप जो है इसकी PDF जो है
पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो क्या होगी, हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इज ऑफ मौर्य एम्पायर। ठीक है, इज ऑफ मौर्य एम्पायर। ये बात समझ नहीं? तो मौर्य एम्पायर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अर्थशास्त्र, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन सब के बारे में अच्छी खासी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।